आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे जो कि स्पेस में है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। प्लेन में हमें इक्वेशन का पता है। अगर हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो कोई भी लाइन अगर हमने ड्रॉ करनी हो इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स। तो जनरल फॉर्म प्लेन कर्व में प्लेन में जनरल फॉर्म हमारे पास होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन हमें इक्वेशन चाहिए स्पेस में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम आर क्यूब में है, आर क्यूब में है, यानी कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आर क्यूब में भी लाइन बनती है। आपको पता ही है कि आप स्पेस में सर्कल भी बना सकते हैं। कोई सर्कल इस तरह का आप बना सकते हैं। ये बज़ाहिर एलिप्स लग रहा है, चलें ये एलिप्स है हमारे पास। और अगर आपने सर्कल ड्रॉ करना होगा तो सर्कल भी बन सकता है और इसी तरह से पैराबोला भी बन सकता है। आप पैराबोला भी स्पेस में बना सकते हैं। ये तमाम कर्व्स कहलाती हैं स्पेस कर्व्स। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि लाइन कैसे बनेगी। इमेजिन करें कि यहाँ पर कोई घर है, कोई घर है यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ पर कोई एरोप्लेन है। उसकी पोजीशन यहाँ पर है। मैं रफ सा एक एरोप्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल कोई एरोप्लेन है। कि सॉरी, ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है लेकिन ये एरोप्लेन है हमारे पास। हमने इस एरोप्लेन को लोकेट करना है। इस एरोप्लेन को हम लोकेट करेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर। या हम ये कहेंगे कि इसकी जो लोकेशन है फॉर एग्जांपल वो कोई पॉइंट है। तो अब इस प्रॉब्लम से हम मैथमेटिक्स में अगर आए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है हमारे पास। यहाँ पर प्लेन था जिसकी लोकेशन थी फॉर एग्जांपल एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। और कुछ देर के बाद ये प्लेन दूसरी जगह पे चला गया। वो कोई भी जगह हो सकती है। यहाँ से वो यहाँ पर आ सकता है, इस पॉइंट से एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पॉइंट से यहाँ आ सकता है। कोई भी वो जगह है। तो इसलिए क्योंकि वो कोई भी जगह हो सकती है इसलिए हमने उसका नाम एक्स वाई जेड रख दिया। आपको पता है कि जब भी एक दो पॉइंट्स आपको दिए जाएं, मिसाल के तौर पे अगर ये एक पॉइंट x1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो आप यहाँ से और इस पॉइंट का नाम फॉर एग्जांपल आप रख लेते हैं P1, इसका नाम आप रख लेते हैं P2। तो ये हमारे पास बन जाएगा P2 P1, यानी कि P1 माइनस P2। और P1 हमारे पास है x1 y1 माइनस x2 y2। ठीक है, ये हम पॉइंट इसका रख सकते हैं। या हम इसको, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूं। हम इसको पॉइंट को ये रख सकते हैं P1 P2
P1 से एरो आप ड्रॉ कर रहे हैं अगर इस तरह से, तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1, और P2 हमारे पास है X2 Y2 माइनस X1 Y1। तो ये हमें पोजीशन वेक्टर या हमें P1 P2 वेक्टर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अगर आपने इन दो पॉइंट से इन दो पॉइंट से आप एक वेक्टर बना सकते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर से एक लाइन आप पास करा दें। ये हमारे पास लाइन होगी, इसका कलर मैं कुछ और रख लेता हूँ। ये हमारे पास कोई लाइन हो जाएगी। तो इस लाइन पे, क्योंकि जो प्लेन की मोशन है वो एक लाइन पे है, यहाँ पर ये जो प्लेन है ये एक लाइन पे मूव कर रहा है इस तरह से, और इस पे हमने एक पॉइंट उसकी इनिशियल पोजीशन ले ली और फिर उसकी फाइनल पोजीशन ले ली, वहां से एक वेक्टर हमने बना लिया। ये तो वो वेक्टर होगा जो कि वेरिएबल वेक्टर हमारे पास होगा। ये पॉइंट अगर जो सेकंड पॉइंट है वो अगर यहाँ पर होगा तो हमारे पास एक वेक्टर यहाँ बन जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो हमारे पास ये वेक्टर यहाँ बन जाएगा। तो ये वेक्टर जो बन रहा है ये वेरिएबल हमारे पास बन रहा है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं, मुझे यहाँ लाइन बनानी है। ये हमारे पास एक लाइन है और ये इस पॉइंट से पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट से एक्स वाई जेड हमारे पास एक वेक्टर है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस जगह पे इसकी मोशन होगी, इसकी वेलोसिटी हमारे पास होगी। इस एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे एक वेलोसिटी होगी। आपको पता ही है कि अगर कोई कर्व हो और ये एक पॉइंट हो, ये दूसरा पॉइंट हो, तो यहाँ पर आप वेलोसिटी वेक्टर बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर हम इस डायरेक्शन में बना देते हैं। इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बना देते हैं, यानी कि ये वो वेक्टर है जो कि वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है, और इसका नाम हम रख देते हैं, या तो आप इसे ओरिजिन से ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल ओरिजिन से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ये बन रहा होगा। ये बेसिकली इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बाज़ औक़ात कहा जाता है, और ये आप देखेंगे कि ये वेलोसिटी वेक्टर भी हमारे पास है। तो एक वेक्टर आपको पता है कि ये वेलोसिटी वेक्टर अगर है या डायरेक्शन वेक्टर है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पे इसी डायरेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, उसकी अगर लेंथ और डायरेक्शन एक जैसी है। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। दूसरा वेक्टर भी मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। जैसा कि आपने सीखा कि ये जो पॉइंट है ये पी नॉट है और ये पॉइंट पी है, और दो पॉइंट से हम एक वेक्टर बना सकते हैं, पी नॉट पी वेक्टर। और हमारे पास ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर है तो ज़ाहिर बात है ये लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगा। और अगर आप पी नॉट पी की लेंथ देखें तो वो ज़्यादा है, और वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ हमारे पास कम है, जिसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास किसी पैरामीटर से मल्टीप्लाई होगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें पी नॉट पी मिल जाएगा। पी नॉट पी क्या है? पी नॉट पी वेक्टर ये हमारे पास होगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट
z माइनस z नॉट, और v जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, हम एज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है a, b और c। p नॉट, p वेक्टर, t, a, b और c, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। x माइनस एक्स नॉट, y माइनस y नॉट, z माइनस z नॉट, t, a, b और c। कंपोनेंट्स को कंपैरिजन कर लें। x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा ए टी, y माइनस वाई नॉट आ जाएगा बी टी, z माइनस z नॉट आ जाएगा सी टी। यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट ओवर a, y माइनस वाई नॉट ओवर b, ये भी t है, z माइनस z नॉट ओवर c, ये भी t है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, मैं दोबारा इसको लिख दूंगा, x माइनस एक्स नॉट सारे t के इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस वाई नॉट ओवर b, z माइनस z नॉट ओवर c, और ये आ जाएगा t के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। स्पेस में ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। इसकी अगर आप पैरामीट्रिक इक्वेशन देखें तो बैकवर्ड हमें जाना होगा, जैसे हमने लिखा था x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, z इज इक्वल टू z नॉट प्लस सी टी। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। और अगर आप इसे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में लेकर जाना चाहते हैं तो हमें पता है कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन लिखा जाता है x ऑफ टी आई y ऑफ टी जे z ऑफ टी के यूनिट वेक्टर। x हमारे पास आ जाएगा x नॉट प्लस ए टी, y नॉट प्लस बी टी, z नॉट प्लस सी टी के यूनिट वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x नॉट आई, y नॉट जे, z नॉट के, इसको हमने इकट्ठा कर लिया, और t वाली जो टर्म है उन्हें हमने इकट्ठा कर लिया, तो t हमारे पास आ जाएगा ए आई बी जे सी के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर नॉट वेक्टर, और ये हमारे पास आ जाएगा टी वी, और ये हमारे पास आ जाएगी वेक्टर वैल्यू फंक्शन की इक्वेशन। इसको अगर आप डेरिवेटिव ले लें टी आर बाय डी टी, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि वो जो v था वो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर था हमारे पास। उस एरोप्लेन की जो लाइन पे मोशन है उसकी स्पीड या वेलोसिटी हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेशन थी लाइन की स्पेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।